हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित तौर पर कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने सेकंड पार्ट एरिया एंड वॉल्यूम का डाला था, इसके बाद मैं आज तीसरा पार्ट एरिया एंड वॉल्यूम का डाल रहा हूँ। एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एरिया एंड वॉल्यूम के जो छूट गए थे, उनको बताना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आइए, एक सवाल हमारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आइए इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। बच्चों, लिखा है कि 14 मीटर लंबे और तथा 12.5 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछ रहा है बच्चों, ईंटों की संख्या पूछ रहा है। आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो 14 मीटर लंबा और 12.5 मीटर चौड़ा एक फर्श है, तो लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल। तो बच्चों, फर्श का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो वही आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में दे रखी है कितनी बच्चों, 14 मीटर, ठीक है ना। और वो दे रखा है 12.5 मीटर, ये बच्चा हमको दे रखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको हम लोग यदि मिक्स नंबर है हमारा ये, ठीक है ना, तो इस मिक्स नंबर को हम लोग प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। तो 12 दूनी 24 और 25/2 मीटर, ठीक है। अब 2 से काटो, 2 से 14, अब 25 से गुणा 7 हो गया तो 7 गुणा 35 की 5 हासिल 3 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 175 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया बच्चों। ये आ गया हमारा फर्श का क्षेत्रफल। अब हम लोग लिखेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो एक ईंट जो है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ईंट भी हमारी आयत की तरह होती है बच्चों, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ईंट का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। यहाँ लिखा है 10 cm और यहाँ लिखा है, आगे क्या लिखा है, 7 cm। अच्छा, तो एक चीज ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हमें दे रखा है मीटर और यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर, तो हमें बदलना पड़ेगा ना। 10 7 70, तो लिखेंगे 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। 175 मीटर स्क्वायर दे रखा, तो 175 और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या निकालनी है तो हम लोग लिखेंगे फर्श का जो क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल बच्चों, उसमें हम लोग एक ईंट का भाग दे देंगे, ठीक है ना। ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब ये 0 से 0 कट गया बच्चों, तो 7 से भाग दो, 7 दूनी 14 और 14 और 3 तक, यहाँ 7 बना 35, यानी जगह 25,000 और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो आ जाएगा 25,000 ईंटों की संख्या। यानी ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका सही है। देखिए, आसान सवाल था, बस क्या था कि इस सवाल की भाषा को पकड़ना है और आपको यूनिट याद रखनी है। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि जल्दी में ध्यान देंगे नहीं, इसको मीटर में रहने देंगे, इसको सेंटीमीटर और 7 से भाग कर देंगे, फिर परेशान रहेंगे। दे रखा है और उसका डायग्राम भी दे रखा है। एग्जाम में डायग्राम बना हुआ आता है और कहता है कि आप जो है रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही भी होगा। तो कुछ नहीं है, सवाल को बहुत हम लोग आराम से पढ़ेंगे कि 14 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा का रास्ता है, मतलब एक आयताकार रास्ता है जिसमें 14 मीटर लंबा है वो और 10 मीटर वो बच्चों चौड़ा है। चौड़े खेत के अंदर बच्चों, रास्ता नहीं कहेंगे, खेत है ये हमारा, और खेत जो है वो हमारा आयताकार है। तो आयताकार जो खेत है उसकी लंबाई हमें 14 मीटर दे रखी है और चौड़ाई उसकी 10 मीटर दे रखी है। तो अंदर, यहां पर एक बच्चों भाषा समझनी है, ये अंदर बात कर रहा है। अंदर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, अंदर उसके चौड़ा 1 मीटर रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा बच्चों, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। तो लिखेंगे ABCD, ABCD आयताकार खेत, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो बच्चों, ये बाहर का क्षेत्रफल तो हमको पता है कि भाई ये 14 मीटर या 10 मीटर, तो हम निकाल लेंगे। 14 मीटर और गुणे 10 मीटर, यानी आ जाएगा 140 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो आसान सी भाषा, यानी आसान सी बात थी। अब इस सवाल में कि हमें जो दे रखा है लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो आयताकार है, लंबाई गुणे चौड़ाई की सीधे निकालिए। लेकिन अब इसके अंदर का हमें EFGH का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले जो लंबाई EF है, क्या है EF, क्या बच्चों, लंबाई EF
तो देखिए लंबाई जो EF है वो हमको जो निकालनी है, ये रास्ता जो दे रखा है बच्चों ये थी 14, तो लिख लिया, ठीक है ना। लंबाई EF है और जो रास्ता है वो 14 है, और -2 गुणे 1 करेंगे, ठीक है ना, और लिखेंगे आगे मीटर। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं क्यों सर ने कर दिया, ठीक है ना। अभी हम आपको बताते हैं ये क्यों किया गया। इंपॉर्टेंट यही है, अंदर पूछ रहा है तो आपको माइनस करना है, अंदर पूछ रहा है तो आपको माइनस करना है। और याद रखना है कि 14 जो है ये पूरी हमको लंबाई रखी है, लंबाई बाहर की है बच्चों, और हमें अंदर की निकालनी है। और रास्ते का जो क्षेत्र मतलब हमें जो चौड़ा रास्ता चाहिए वो 1 मीटर चौड़ा रास्ता चाहिए। कितना चाहिए बच्चों? 1 मीटर। ये 1 मीटर चौड़ा रास्ता चाहिए, तो 1 मीटर जो चौड़ा रास्ता चाहिए वो इसी लंबाई से इसको हम लोग घटाएंगे बच्चों, इसी लंबाई से, तो इसको हम घटाएंगे, यानी लंबाई पूरी 14 है और उसमें से 1 मीटर, ठीक है ना। हमको रास्ते यानी 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है, तो 1 मीटर चौड़ा, तो 1 मीटर यहां से घटेगा बच्चों और 1 मीटर इधर से घटेगा, तो कितने हो गए? 2, ठीक है ना। तो 14 - 2, ठीक है ना, मीटर। और 14 में 2 गए बच्चों तो कितना आएगा? 12 मीटर। याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अंदर पूछेगा तो बच्चों क्या करना है? माइनस करना है। और यहां पर 2 क्यों किया गया है? क्योंकि लंबाई जो है एक ये है बच्चों और एक लंबाई ये है, तो एक लंबाई और एक लंबाई, ये तो कितनी हुई लंबाई है? 2 लंबाई हो गई। और चौड़ा रास्ता कितना बनाना है? वो 1, तो 2 गुणे 1 यानी 14 - 2 यानी 12। अब चौड़ाई निकालेंगे बच्चों, तो चौड़ाई हमको पता है क्या है? EH, तो उसमें भी इसी तरह करेंगे, यहां 10 लिखेंगे, -2 गुणे 1 मीटर। हमने आपको बताया कि क्यों किया गया है। चौड़ाई में देखिए बच्चों, ये एक चौड़ाई ये है और एक चौड़ाई ये है, तो एक चौड़ाई और एक चौड़ाई है, तो क्या देंगे? 2 चौड़ाइयां हो गई, यानी 10 - 2 यहां करेंगे, ठीक है ना। तो 10 - 2 यानी कितना आएगा? 8 मीटर। अब जो है ये लिखेंगे कि EFGH का क्षेत्रफल, तो बच्चों EFGH का क्षेत्रफल निकालना है, तो कितना होगा? 12 मीटर इंटू 8 मीटर, यानी जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल। तो जो रास्ते का जो क्षेत्रफल निकालेंगे ये हम बाहर वाले क्षेत्रफल से अंदर वाला क्षेत्रफल जब घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? 140, ये बड़ा है, ये बाहर का है, और अंदर कितना है? 96 है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। तो 140 से 96 निकालो बच्चों, कितना आएगा? देखो यहाँ पे 10 हासिल हो गया ना, 10 में 6 गए 4, और यहाँ 13 में 9 गए 4, यानी आएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब देखो इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है बच्चों? तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 44 वर्ग मीटर। इसको हम लोग अथवा करके लिख सकते हैं 44 वर्ग मीटर, ये हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है ना, और अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं 44 मीटर स्क्वायर। बच्चों सवाल समझ में आया होगा आप लोगों को, आसान सवाल था, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि अंदर होगा तो आपको बच्चों माइनस करना है, और 1 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 1 मीटर इधर से होगा, 1 मीटर इधर से होगा, तो कितने हो गए? 2 मीटर, और 2 मीटर इसमें घटाओगे लंबाई में और चौड़ाई में भी 2 घटाओगे, फिर जो आएगा उससे गुणा करोगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, तो चलिए बच्चों आगे अगले सवाल की तरफ देखते हैं। एक सवाल और हमारे सामने आ गया है, इस सवाल को भी हम लोग कर लेते हैं। बच्चों सवाल ये भी आसान है, इस सवाल में क्या है कि इस सवाल में जो है, जो हमने पीछे सवाल किया था बिल्कुल उसी तरह है, बस खाली इसमें हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, उस कारण से हमने इस सवाल को इसमें लिख लिया है, नहीं तो इस सवाल को मैं लिखता नहीं और मैं बताता भी नहीं, ठीक है ना बच्चों। इसमें एक लॉजिक है इस सवाल में, आइए देखते हैं। कह रहा है 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े खेत, तो देखिए जो खेत है वो हमारा अंदर है बच्चों, ABCD, ABCD एक खेत है, और उस खेत में 20 जो बच्चों ये हमें दे रखा है लंबाई, और चौड़ाई दे रखी है 16 मीटर। फिर उसने एक बात कह दी बच्चों जो मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने सवाल आपको बताने की कोशिश की, या मैंने इसको आपको बताया। यहां लिखा हुआ है बाहर की तरफ, मैंने आपको बताया था कि आपको इन्हीं भाषाओं को पकड़ना है। उस सवाल में बच्चों लिखा था अंदर, और इस सवाल में लिखा है बाहर। तो जब इस सवाल में बाहर लिखा है बच्चों तो आप इसमें जोड़ोगे, और अंदर में क्या किए थे हम? घटाए थे। हम बताया था आपसे कि जब अंदर लिखा होगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे।
तो बाहर लिखा है इसलिए इसमें जोड़ना पड़ेगा। और जो बाहर की तरफ है 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है हमारा, ये रास्ता जो है वो 1.5 मीटर चौड़ा बच्चों है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ABCD ना निकाल के सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि जो EFGH है, यानी EFGH, ठीक है ना, EFGH की लंबाई यदि हम चाहें तो क्या होगी, EFGH की यानी EFGH की लंबाई हमको निकालनी तो क्या होगी, तो EFGH की लंबाई में निकालनी है तो मैंने आपको बताया है कि लंबाई क्या है 20 मीटर, और उसमें यहां माइनस नहीं करेंगे, यहां पे प्लस करेंगे, कितना 1.5 और 1.5, यानी कितना हो गया 1.5 बच्चों, 1.5 और 1.5 हो गया 3। आप पूछ सकते हो कि 3 कहां से आया, क्योंकि देखिए 1.5 ये इस तरफ का और 1.5 इस तरफ का, तो 1.5 और 1.5 क्योंकि जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 3, और ये जो 3 है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो 20 या 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 23, यानी 23 मीटर ये निकाला है बच्चों, ये बाहर की लंबाई निकाला है। EFGH की लंबाई यानी EFGH जो आयत है उसकी खेत है उसकी बाहर की लंबाई हमको पता चल 23 मीटर है। फिर EFGH की चौड़ाई, ठीक है ना, वो क्या होगी 16 मीटर है, और उसमें भी 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 19 मीटर। अब EFGH का क्षेत्रफल क्या होगा 23 गुणे 19, ठीक है बच्चों, 23 ये निकाला है बाहर की, और 19 क्या निकाला है ये निकाला है बाहर इसकी, तो 23 और 19 से गुणा कर लेंगे, 19 की 7 हासिल 5, और 19 38 और 5, तो 38 तो 40 और 3 43 मीटर स्क्वायर। अब अंदर का निकाल लेते हैं ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों 20 गुणे 16 है ना, तो 16 320 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे 437 माइनस 320, घटा देंगे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है 7, भाई 7 में 0 घटाओ तो 7 आ जाएगा, 3 में 2 घटाओ तो कितना आएगा 1, और 4 में 3 घटाओ तो 1। देखो कोई ये ऑप्शन मिल रहा है 4 में से, हाँ मिल रहा है अच्छा, 117 मीटर स्क्वायर। देखिए सवाल कुछ था कुछ नहीं था, बस क्या थी इसकी भाषा कि जब कहीं बाहर लिखा होगा, बाहर की तरफ लिखा होगा तो आपको जोड़ना है, और अंदर लिखा होगा तो माइनस करना है। और 3 ये कहां से आया 1.5 मीटर बच्चों ये लंबाई, और 1.5 मीटर ये लंबाई है, तो 1.5 और 1.5 3, तो 20 में 3 जुड़ गया 23। ठीक बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आया, आगे चलते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं, आगे अगला सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। एक सवाल और दे रखा है, एक घनाभ बच्चों दे रखा है। तो घनाभ मैंने बताया था आपको कि जो घनाभ हमारा होता है उसको हमको ये निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना बच्चों घनाभ, तो घनाभ का इनको निकालना है, तो घनाभ का आयतन होता है बच्चों, मैंने बताया था घनाभ का क्या होता है आयतन होता है। तो घनाभ का हमें आयतन निकालना है, आसान सा सवाल बच्चों, बस केवल सूत्र याद होगा तभी आप करोगे। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 20 का हम 200, 200 पंचे 1000, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी तीसरा ऑप्शन बच्चों इसका सही है। कुछ नहीं है सवाल में, लंबाई रखिए, चौड़ाई रखिए, ऊंचाई रखिए और सीधे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर होगा। अब गुणा करना यदि बच्चों आता होगा तभी ये सवाल आप सही कर पाओगे, और गुणा करने में गलती कर दोगे तो सवाल का ऑप्शन आप ढूंढते रहोगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक हॉल, ये सवाल अच्छा है, एक हॉल 54 मीटर लंबा एवं 36 मीटर चौड़ा है, उसे बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थरों की संख्या बतानी है, यानी बड़े से बड़े वर्गाकार कितने पत्थर उसमें आ सकते हैं उनकी संख्या बतानी है, हाल के फर्श को पूरा ढक सके वो। बच्चों यहाँ पे एक भाषा आपको फिर पकड़नी है, कह रहा है उस बड़े से बड़े, ये याद रखना है, बड़े से बड़े। जो बच्चों बड़े से बड़े आएगा, तो हमने आपको बताया था जब मासा लासा चैप्टर पढ़ाया था तो मैं बताया था कि बड़े से बड़ा
होगा तो क्या निकालते हैं, मासा, और छोटे से छोटा होगा तो लासा। तो इसमें पहले हमको 54 मीटर और 36 मीटर का हमें क्या निकालना होगा बच्चों, मासा निकालना होगा। तो 36 का भाग 54 में देंगे तो 36 एकम 36, 4 में 6 जाएगा नहीं, 14 में 6 गए 8, 4 3 गए 36, तो 18 का भाग तो 18 दूनी 36, यानी कि 18, यानी क्या जाएगा हमारा ये 18, ये 18 हमारा निकला है कि उस बड़े से बड़े वर्गाकार, बड़े से बड़े वर्गाकार बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थर की क्या आ गई, पूछो ये भुजा आ गई, कितनी आ गई, 18 मीटर, ठीक है ना। यानी बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थर की भुजा आ गई है, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, पत्थरों की, यानी कि फर्श का पूरा पूरा ढक ले। तो अब हम लोग निकालेंगे हॉल का क्षेत्रफल। तो हॉल का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, हॉल का क्षेत्रफल यदि निकालना चाहें तो 54 गुणे 36 गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा ना। और आगे चलते हैं। अब और इसका जो है ये वर्गाकार पत्थर की भुजा आ गई, ठीक है ना। ये यदि इस चीज को ना किया जाए सवाल में तो हम लोग जो है और सवाल को थोड़ा सा कम उसमें कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमको निकालना है पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या। तो बच्चों पत्थरों की संख्या निकालनी है तो हम लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, जो फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालो, और बटे जो पत्थर है पत्थर का क्षेत्रफल, कहेगा बच्चों पत्थर का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 54 गुणे कितना बच्चों 36 और मीटर स्क्वायर, और आगे ये 18 है इंटू 18 है, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो 18 तिया 54 होता है, 18 दूनी 36 होता है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 6, यानी पत्थरों की संख्या क्या होगी बच्चों 6 होगी। यानी हाल के फर्श को पूरा पूरा ढक सके वो 6 पत्थर होंगे जो पूरे पूरे फर्श को ढक सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे जो सवाल थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। अब हम लोग आगे अगले चैप्टर की ओर पढ़ेंगे बच्चों। आज आपको ये कैसा लगा इसको आप पढ़िएगा घर में अपने, इससे रिलेटेड और सारे सवाल लगाइएगा, जो ना आए आपको उसके में कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई, ठीक बच्चों। आज लेते हैं, टाटा, जय हिंद।